नाउ वी हैव डिस्कस द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली। इस चैप्टर का बेटा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी एंड इटली। अब देखिए जर्मनी का जब भी यूनिफिकेशन आता है बेटा, सो इट्स टोटली डिपेंड ऑन बिस्मार्क। ठीक है, बिस्मार्क एक पर्सन का नेम आप इसमें पढ़ेंगे बेटा। उसने अपने आर्मी के सपोर्ट से जर्मनी को कैसे यूनिफिकेशन किया था। सो देखिए हेडिंग है 4.1 जर्मनी कैन द आर्मी। देखिए आर्मी होती है बेटा सेना, बी द आर्किटेक्ट ऑफ ए नेशन। एक राष्ट्र होता है ना, उसका जो निर्माता है, क्या वो एक आर्मी हो सकती है? ठीक है, सो लेट अस डिस्कस इन दिस टॉपिक। आफ्टर द 1848 नेशनलिज्म इन यूरोप मूव्ड अवे फ्रॉम इट्स एसोसिएशन विद द डेमोक्रेसी एंड द रिवोल्यूशंस। ठीक है, नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स वर ऑफन मोबिलाइज्ड बाय द कंजर्वेटिव्स फॉर द प्रोमोटिंग स्टेट्स पावर एंड अचीविंग पॉलिटिकल डोमिनेशन ओवर द यूरोप। अब देखो बेटा, जैसे जैसे नेशनल सेंटिमेंट्स बन रहे हैं लोगों की, तो पहले तो नेशनल मूवमेंट अपने एरिया तक था, बट अब जो एसोसिएशंस थे बेटा, उन्होंने भी अपने आप को इसके अंदर इन्वॉल्व किया। सो दिस कैन बी ऑब्जर्व इन द प्रोसेस बाय द विच जर्मनी, और हम इसको जर्मनी और इटली के प्रोसेस की बेस पे और अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। कैसे? टू बी यूनिफाइड ऑफ द नेशन स्टेट। अब जर्मनी और इटली एक यूनिफाइड नेशन कैसे बनी? एज यू वी सीन द नेशनलिस्ट फीलिंग वर द वाइड स्प्रेड अमंग द मिडिल क्लास जर्मन्स हु हैव 1848 ट्राइड टू यूनाइट द डिफरेंट रीजन्स ऑफ द जर्मन कन्फेडरेशंस। अब जर्मन जो परिसंघ था बेटा, बहुत सारे जो स्टेट्स उससे जुड़े हुए थे, उसके अंदर इंक्लूडिंग थे इनटू ए नेशन स्टेट गवर्न बाय द इलेक्टेड पार्लियामेंट, और वहाँ पे उन्होंने अपने आप को एक नेशन स्टेट बनाया। इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट रूल होता है द लिबरल इनिशिएटिव ऑफ द नेशन बिल्डिंग वाज हाउएवर द रिप्रेस्ड बाय द कंबाइंड द फोर्स एंड द मोनार्की एंड द मिलिट्री। देखो बेटा, लिबरल इसको एक डेमोक्रेसी फॉर्म में बनाना चाह रहे थे। उसी समय बेटा बिस्मार्क आता है और उसने अपनी मिलिट्री की फोर्स पे बेटा उन लोगों को सपोर्ट किया, और वहाँ पे मिलिट्री पावर के बेस पे एक जर्मनी को नेशन स्टेट बनाया। उन्होंने क्या किया बेटा? सो द मिलिट्री सपोर्ट बाय द लार्ज लैंड ओनर्स। देखिए जुमकर्स, जुमकर्स कहते हैं बेटा जो बड़े बड़े लैंड ओनर्स होते हैं, भूस्वामी जिनके पास बहुत बड़े लैंड्स होते हैं, उन्हें कहते हैं ऑफ द पर्शिया। ठीक है, जुमकर्स ऑफ द पर्शिया, ये बड़े लैंड ओनर्स होते हैं, याद रखना इस बात को बेटा। फ्रॉम ऑन द पर्शिया टू द लीडरशिप ऑफ द मूवमेंट फॉर द नेशनल यूनिफिकेशन इन द चीफ मिनिस्टर ओटो वन बिस्मार्क। ये फुल नेम है बेटा ओटो वन बिस्मार्क। ये चीफ मिनिस्टर था कहाँ का बेटा? पर्शिया का। ठीक है, पर्शिया या पर्शिया। ठीक है, तो पर्शिया कंट्री का चीफ मिनिस्टर था ये। ठीक है, और इसने अपने बल पे बेटा, अपने फोर्स के बल पे, और जो जुंकर्स थे, बड़े बड़े लैंड ओनर्स ने भी इसको सपोर्ट किया था। ठीक है, सो वॉज द आर्किटेक्टर ऑफ द प्रोसेस कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ द पर्शियन आर्मी एंड द ब्यूरोक्रेसी, जिसको हम पर्शियन आर्मी और ब्यूरोक्रेसी के बेस पे उन्होंने वहाँ पे सेटअप किया। देयर वाज ओवर 7 ईयर्स। अब उसने 7 ईयर्स में देखिए ऑस्ट्रिया, डेनमार्क एंड फ्रांस ended in the Persia victory and the completed the process of the unification of January 1871। अब देखो इसने क्या किया बेटा? ऑस्ट्रिया को हराया, डिफीट किया और अपने अंदर ले लिया अपने, डेट मीन जर्मनी जो कन्फेडरेशन बन रहा था उसके अंदर इन्वॉल्व किया। देन इसने डेनमार्क को डिफीट किया, देन फ्रांस को, और उसके बाद बेटा एक जर्मन कन्फेडरेशन बनाया, इसने परिसंघ बनाया। कब बनाया? जर्मनी का यूनिफिकेशन कब हुआ था? जनवरी 1871। ईयर याद रखना बेटा 1871। एंड द पर्शियन किंग विलियम फर्स्ट वॉज द प्रोक्लेम, अपने आप को घोषित करना बेटा जर्मन एम्परर। इन्हें जो सेरेमनी हुई थी इनकी हेल्ड इन द वर्सलाइज, जो इनके वहाँ का पैलेस है बेटा। यहाँ पे इस पिक्चर में आप इसको अच्छी तरह से देख सकते हैं। दैट इज़ द रॉयल प्लेस जहाँ पे होता बेटा। ऑन द ब्रिटली कोल्ड मॉर्निंग, देखिए हल्की सी सुबह हो रही थी, ठंड की मॉर्निंग थी बेटा 18 जनवरी 1871। इन द असेंबली comprised the prince of the German states, representative of the army, important Persian ministers, including the chief minister Otto von Bismarck। सारे लोग वहाँ पे गैदर थे बेटा, सारे लोग इकट्ठे थे। and unheaded the hall of the miners of the place of Versailles, he proclaimed the new German empire। और वहाँ पे बेटा केसर विलियम फर्स्ट जो पर्शिया के थे, उन्होंने जर्मनी एम्पायर के अंदर बेटा फर्स्ट एम्परर का जो उनका एम्परर बनेगा उसका उन्होंने प्रोक्लेम लिया। The nation building process of Germany had the domesticate of the dominance of the Persian states power, and the new state
placed the strong emphasis of the modernizing the currency, banking, legal and judicial system in the Germany. Persian measures and the practices often become the model for the rest of Germany. और उसके बाद बेटा वहाँ पे उन्होंने चेंज किया, सब कुछ बने नए, और उसके बाद जर्मनी हैज़ ए नेशन स्टेट हम उसको जानते हैं। सो बेटा ये ध्यान रखना, बिस्मार्क का इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था, एक चीफ मिनिस्टर था ये, ठीक है। इसने इसका जो बेस था, इसकी जो आइडियोलॉजी थी उसको फॉलो करते हुए उसने पावर के बल पे बेटा डिफीट किया पर्शिया को, ऑस्ट्रिया को, डेनमार्क को, और उसके बाद बेटा जर्मनी का यूनिफिकेशन 1871 के अंदर होता है। सो इन दिस 4.1 वी हैव डिस्कस द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। और जर्मनी का जब भी यूनिफिकेशन आता है बेटा आपको बिस्मार्क को उसके अंदर मेंशन